वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने 18 मई से लेकर 24 मई 2026, क्योंकि जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको मिलता है। तो आज संडे है, आज संडे के दिन सिर्फ अपने जो पिछले एक सप्ताह के अंदर जो करंट अफेयर्स को पढ़ा है अच्छे तरीके से, उसको आज अपने सिर्फ रिवीजन करेंगे, ताकि पीछे का करंट भी हमें साथ साथ में लेकर चलना है, उसको भी भूलना नहीं है। क्योंकि एक प्रकार का टेस्ट है, मान के चलो आपका, और इस टेस्ट के अंदर आपका अभ्यास होता है भी कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो आज 18 से लेकर 24 मई 2026 संडे है, सिर्फ वीकली रिवीजन करेंगे और इस क्लास के अंदर अपने टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। और जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, सीएटी एग्जाम, एलडीसी, आरएस, रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये डेली, वीकली, मंथली क्लासें जो आपको दी जा रही है, उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ो और करंट अफेयर्स को कवर करो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक से। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। बहुत से साथी ऐसे पूछ रहे हैं कि सर करंट तो हम डेली की क्लास में पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता। तो इसका यही कारण है कि आप करंट अफेयर्स की डेली क्लास देखो, उसके बाद में ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है शाम को और उसकी पीडीएफ मिल जाती है। उसके बाद में वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली पीडीएफ आपको मिल जाती है। इसमें आपका और भी अभ्यास हो जाएगा। जिस प्रकार आपने क्लासें देखी, उसके बाद में इस टेस्ट सीरीज के अंदर उसका टेस्ट करो, फिर पीडीएफ पढ़ो, फिर वीकली टेस्ट करो, मंथली टेस्ट करो और मंथली पीडीएफ पढ़ो, तभी आपका करंट अफेयर्स है महीने के अंदर याद हो जाएगा। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 18 से 24 मई 2026 वीकली रिवीजन। पहला क्वेश्चन, भारत ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के अंदर कुल कितने पदक जीते हैं? अब मैं फटाफट बस रिवीजन ही करवाऊंगा क्योंकि समय अपने ज़ाया नहीं करना। तो उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई थी एशिया अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो इसके अंदर भारत ने टोटल 27 पदक जीते हैं। कितने पदक है? 27 पदक। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पे 200 मेगावाट क्षमता वाली नई सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन का उद्घाटन किया है? तो हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने 200 मेगावाट वाली क्षमता लाइन, नई सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन का उद्घाटन किया गाजियाबाद के अंदर। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद में। 17 मई 2026 को मधुर डेयरी यूनिट 2 स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो आपके लिए गजब के प्रश्न है, बस वही मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने 17 मई 2026 को मधुर डेयरी यूनिट 2 का स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण का उद्घाटन किया। और पूछे कहाँ पे? तो गुजरात के अंदर। पूछे कहाँ पे? गुजरात में। हाल ही में चर्चा में रही मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन परियोजना भारत को किस देश से जोड़ने का प्रस्ताव है? तो मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर है पाइपलाइन परियोजना है, भारत को किस देश से जोड़ने का प्रस्ताव है? तो वही जुड़ जाएगी ओमान से। क्योंकि आपको पता है डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, महंगाई पूरा जो है बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे। और मोदी जी ने कह दिया अभी 1 साल तक सोना नहीं खरीदना। और इधर अपने भारत के अंदर आपको पता है कांग्रेस पार्टी चल रही है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है ये सोशल मीडिया, इसमें सब कुछ चलता रहता है अच्छे तरीके से, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। हाल ही में असम ने अगरवुड चिप्स का अपना पहला कानूनी निर्यात किन देशों को किया है? तो असम राज्य ने अगरवुड चिप्स का पहला जो कानूनी निर्यात है वो किसको किया? तो एक तो सऊदी अरब और एक है संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों को किया है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान किसने प्रदान किया है? गजब का प्रश्न है, क्योंकि हाल ही में आपको पता है 5 देशों की यात्रा पर गए थे मोदी जी। तो उसमें एक तो नॉर्वे का मोदी जी को अवार्ड मिल गया और एक स्वीडन का मिल गया। तो टोटल पूछे तो टोटल मोदी जी को 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। तो ये नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम द्वारा मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के अंदर किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो स्वीडन का मिला है रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस, ये मोदी जी को मिला है, स्वीडन का सम्मान मिला है। तो ये 5 देशों की यात्रा पर गए थे। एक तो संयुक्त अरब अमीरात की, उसके बाद में नीदरलैंड की,
फिर नॉर्वे, फिर स्वीडन और फिर इटली देश की यात्रा पर रहे थे। 5 देशों की यात्रा मोदी जी ने की है। इटालियन ओपन 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इटालियन ओपन 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो जेनिक सिनर ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, जेनिक सिनर ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सीजीआई सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी ने सीजीआई सहित सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुल न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 से बढ़ाकर अब कर दी 38। पहले ये बढ़ाई थी 33 से 37, क्योंकि उसमें अपना जो मुख्य न्यायाधीश है वो शामिल नहीं था, लेकिन अब इसको शामिल करते हुए अब टोटल संख्या कितनी कर दी? 38। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई 2026 को पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19 मई 2026 को पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन हुआ था भुवनेश्वर के अंदर। कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर है, उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारत की पहली 300 मिमी सेमीकंडक्टर फेब किस स्थान पे विकसित की जा रही है? इस प्रकार के क्वेश्चन गजब के हैं, क्योंकि ये चीजें आपके लिए अच्छे तरीके से आपको पढ़नी है। तो भारत की पहली 300 मिमी सेमीकंडक्टर फेब किस स्थान पे विकसित की जा रही है? धोलेरा, गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पे स्थापित की जा रही है? धोलेरा, गुजरात। WHO ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा में किस बीमारी के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा में किस बीमारी के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का आपातकाल घोषित किया? तो वो है इबोला वायरस। किसके लिए? इबोला वायरस। भारतीय वायुसेना में श्रेणी ए योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की प्रतिष्ठित योग्यता हासिल करके इतिहास रचने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो क्योंकि जब जब पहली महिला अधिकारी बनती है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि भारत के अंदर जो भी पहला हो जाए ना, मान के चलो कोई पहला संस्करण है, पहला कार्यक्रम है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो श्रेणी ए योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की प्रतिष्ठित योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला स्क्वाड्रन लीडर सान्या। कौन है? स्क्वाड्रन लीडर सान्या। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ाई करके अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? अब देखो 2025 के अंदर मैंने आपको करवाया था, उसी समय इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया, लेकिन अब फिर इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो 32वीं बार अब की बार चढ़ाई की है और अपना ही विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो नेपाल की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर कुलजीत कौर मारहास को वर्ष 2026 के लिए द मेटीरोटिकल सोसाइटी का फेलो क्यों चुना गया है? तो भारतीय वैज्ञानिक है प्रोफेसर कुलजीत कौर मारहास को वर्ष 2026 के लिए द मेटीरियोटिकल सोसाइटी का फेलो चुना गया, क्योंकि उल्का पिंड विज्ञान और ग्रह विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया। इस प्रकार की क्या है, चर्चा में रहते व्यक्ति, तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का युवा कार्यक्रम विभाग ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? अब ये की जा चुकी है, अभी ध्यान रखना। तो ये हुई थी कहाँ पे? इंदौर के अंदर। अब जितनी भी मैंने ब्रिक्स से संबंधित आपको लगभग डेली की क्लास से कोई साथी जुड़ा है डेली, तो उसको तो पता है भाई ब्रिक्स के अंदर से संबंधित कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो लगभग मैंने जो, क्योंकि अब की बार आपको पता है भारत इसकी अध्यक्षता करेगा सितंबर महीने में, ठीक है, तो उससे पहले अलग अलग इसके छोटी छोटी जो बैठक है वो चलती रहेगी। जल संसाधन और नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के अंतर्गत आने वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पे आयोजित की गई? गुवाहाटी के अंदर। याद रखना, गुवाहाटी कहाँ पे है? असम के अंदर। देश का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला समर्पित है मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पे स्थापित होगा? झारखंड के अंदर। बस ये इतना याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो इतना ही पूछा जाएगा भी किस राज्य में होगा? झारखंड के अंदर। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं श्री प्रताप राव जाधव। इनके द्वारा डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने के लिए आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? कौन सा पोर्टल? आयुष अनुदान पोर्टल, जिसकी शुरुआत इन्होंने की है नई दिल्ली से। कौन है? अपने केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव। तो इन्होंने कहां से की? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नेक्सस जेन सीजी डायल 112 सेवा के तहत कितने आधुनिक आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। ये लीजिए भी, अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ की, ये झारखंड की यात्रा पर है, तो इन्होंने 400 कितनी 400 नेक्सस जेन सीजी डायल 112 सेवा के तहत आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। कितनी 400। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो वर्तमान में अपने 18वीं लोकसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष है ओम बिरला जी। तो इन्होंने महिला सशक्तिकरण समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया, डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी। किसको, डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी को महिला सशक्तिकरण समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किस प्रणाली के विकास परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कर लिए। तो ये डीआरडीओ के बारे में तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। कोई भी परीक्षण वगैरह उड़ान होता है ना, समझ के चलो वो डीआरडीओ द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कोई प्रक्षेपण हो गया तो वो कौन करेगा, इसरो के द्वारा। तो ये कौन सा हो गया, ULPGM V3। कौन सा, ULPGM V3। प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। ये लीजिए भी, मोदी जी को फिर अवार्ड मिल गया। तो ये अभी बड़ा अवार्ड नहीं है, लेकिन छोटा अवार्ड मिला है। तो ये मिला है एग्रीकोला मेडल। कौन सा, एग्रीकोला मेडल मिला है मोदी जी को। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा ये सम्मान मिला है। ठीक है, एग्रीकोला मेडल। मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में हाल में कौन सा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। तो ये लगभग मैंने बताया 2 सप्ताह तक ये अभ्यास चलेगा। प्रगति 2026। कौन सा, प्रगति 2026। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो ये एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई, इसके अंदर भारत ने टोटल 10 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते, 10 पदक। एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय का 68वां सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय का 68वां जो सत्र है वो कहाँ पे हो रहा है, नई दिल्ली के अंदर। ये गजब का प्रश्न है, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरा करवा दिया डिटेल के अंदर। कहाँ पे, नई दिल्ली। नवीनतम व्यापार आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बन चुका है। तो ये लीजिए भी, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन चुका है अपना देश भारत, जिसने क्या है, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया, अमेरिका को। क्योंकि ये आपको पता है नई रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है इसको। वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम समी राव ने भारत टैक्स 2026 इवेंट ऐप का उद्देश्य से किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया है। तो सबसे पहले याद रखना है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, भारत टैक्स 2026 किस उद्देश्य से, वैश्विक वस्त्र आयोजन के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। क्योंकि ऐप वगैरह जो लॉन्च होते हैं उसका लगभग आपको उद्देश्य ही याद रखना है कि ये किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीतने वाला उपन्यास ताइवान यात्रा वृतांत किसने लिखा है। इस प्रश्न को तो लगा लो स्टार। कल भी मैंने आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से बता दिया, आज भी फिर भी आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 मिला, किसका उपन्यास है ये, ताइवान यात्रा वृतांत है। किसका, यांग सुआंग जी का। किसका है, यांग सुआंग जी का ये उपन्यास है ताइवान यात्रा वृतांत, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस वैज्ञानिक संस्था का फेलो चुना गया है। अब ये देखो, ये फिर आ गया, अब टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, क्योंकि ये पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रह चुकी है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इनको मिला है रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया इनको। कैसमें, रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। भारत के विनस ऑर्बिटर मिशन में शामिल होने वाला यूरोपीय देश कौन सा बन चुका है। भारत के विनस ऑर्बिटर मिशन में शामिल होने वाला देश बन चुका है कौन सा, स्वीडन। ये लीजिए भी, स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मोदी जी को मिल गया। और क्योंकि ये मिशन आपको पता है 2028 के अंदर लॉन्च होगा इसरो के द्वारा, उसके अंदर अब स्वीडन भी शामिल हो चुका है। देश की पहली जलमग्न संग्रहालय परियोजना किस राज्य के अंदर स्थापित है। तो ये है महाराष्ट्र के अंदर, और इसके अंदर एक INS पोत है कौन सा, गुलदार। कौन सा, INS एक पोत है कौन सा, गुलदार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप का नाम क्या है। तो हमारे सामाजिक न्याय मंत्रालय है, वीरेंद्र कुमार, इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जीवन। क्या नाम है,
जीवन ही अनमोल है, जीवन नाम से इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐप लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण स्वच्छता में केंद्र सरकार ने किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया? तो ये बिहार का है। कौन सा? भागलपुर जिला। कल मैंने बता दिया, बिहार का भागलपुर जिला। भारत का पहला सैटेलाइट टैग लगा हुआ गंगा सॉफ्टवेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया? अब ये वो क्वेश्चन आ गए जो मैंने आपको डेली की क्लास में जो वन लाइनर करवाए थे, जो डेली की क्लास में वन लाइनर करवाए। तो पहला सैटेलाइट टैग लगा हुआ गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य के अंदर। ठीक है, याद रखना, काफी ये चर्चा में है। यूके के अंदर भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो यूके के अंदर भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं, कौन है? पेरियास्वामी कुमारन। कौन बन चुके हैं? पेरियास्वामी कुमारन यूके के अंदर भारत के नए उच्चायुक्त बन चुके हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये भी काफी चर्चा में है, सौरभ विजय। ये सारे मैंने वन लाइनर आपको करवाए थे, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका अभ्यास हो जाएगा। लगभग 300 वर्ष पहले भारत से ले जाए गए चोल काल के अनेमंगलम ताम्रपत्र किस देश ने भारत को वापस लौटा दिए हैं? तो लगभग 300 वर्ष पहले भारत से ले जाए गए थे चोल काल के अनेमंगल ताम्रपत्र। ठीक है, तो ये किस देश ने भारत को वापस लौटा दिए? नीदरलैंड ने। नीदरलैंड की यात्रा पर मोदी जी गए तो उन्होंने कहा अभी हमारे जो ताम्रपत्र है उसको वापस लौटाए जाए। अल्कोहल इन बेवरेज आधारित नई टैक्स व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? अल्कोहल इन बेवरेज आधारित नई टैक्स व्यवस्था को लागू करने वाला पहला देश बन चुका है कर्नाटक राज्य। कौन सा बन चुका है? कर्नाटक राज्य। यूनाइटेड किंगडम में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर कौन बन चुके हैं? अब देखो, यूनाइटेड किंगडम के अंदर भारतीय मूल के सबसे कम उम्र के मेयर बन चुके हैं तुषार कुमार। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर बी, तुषार कुमार। ठीक है, ये याद रख लेना। इसके अलावा अमेरिका ने भारत के किन सैन्य उपकरणों में रख रखाव और मरम्मत के लिए 428.2 मिलियन डॉलर के पैकेज को मंजूरी दे दी है? इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इनको बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर और M777A2 होवित्जेर तोपें। ठीक है, AH एक तो अपाचे हेलीकॉप्टर आ गया, एक तोपें आ गई। ठीक है, उसके लिए 428.2 मिलियन डॉलर के पैकेज को मंजूरी दे दी। किसने? अमेरिका ने भारत के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो ये किया है गुणवीर सिंह को। किसको नियुक्त किया है? गुणवीर सिंह। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों और नियोक्ताओं को सीधे जोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ये देखो, कल ही मैंने करवाया, तो कौन सा ऐप आ गया? श्रम मित्र ऐप। कौन सा? श्रम मित्र ऐप। 21 मई 2026 को 138वीं अप तटीय सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो 138वीं अप तटीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई है अहमदाबाद के अंदर, और ये बैठक की थी अपने भारतीय तटरक्षक बल है ना, जिसके 26वें महानिदेशक हैं परमेश मणि, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास, और लगभग मैंने आपको तो 50 क्वेश्चन सिर्फ मैंने रिवीजन आपको करवा दिया है। ये अपनी डेली वाली टेस्ट सीरीज है। आज तो संडे है, कल आपको इसमें इसका टेस्ट मिल जाएगा, अच्छे तरीके से उसमें अभ्यास कर लेना, रिवीजन हो जाएगा। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, PTA मिक्स है, और स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की है, LDC की है, और LDC की बुक आपको जल्द मिल जाएगी। लगभग बुधवार तक आपको बाजार के अंदर LDC की राजस्थान प्लस राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बुक आपको बाजार में मिल जाएगी। उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, न्यूज ले सकते हो। ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे के दिन सिर्फ मैंने आपको रिवीजन करवा दिया फटाफट 18 से 24। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर जरूर किया करो भाई वीडियो को। मात्र देखो 20 मिनट की क्लास थी, और 20 मिनट के अंदर मैंने आपको रिवीजन करवा दिया, और मैंने समय भी आपका ज़ाया नहीं किया है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।